अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और सुनाएं, रोज़े कैसे जा रहे हैं? अफ्तारियाँ सहरियाँ कैसे जा रही हैं? तो चलें, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन भंडारा लेके आई हूँ। इसमें चिकन डलेगा और मैं चिकन का बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और प्याज सिर्फ इतना नहीं है, ये मैं सिर्फ तड़के के लिए जो ऊपर प्याज ब्राउन होता है वो मैंने सबसे पहले ब्राउन कर लिया, क्योंकि ना गैस आ नहीं रही होती तो सिलेंडर पे ही मुझे फटाफट पहले मैंने थोड़ा प्याज ब्राउन कर लिया कि जो ऊपर एंड पे मैं डालती हूँ। ठीक है, भंडारा बनने के बाद तो इसी ऑयल में हमने प्याज लेना है। 4 किलो मैंने प्याज लिया है, ब्रीक ब्रीक कट करवा लिया हुआ है, तो इसको मैं ब्राउन होने के लिए रख दूँगी। और तड़के वाला प्याज देखें किस कदर खूबसूरत ज़बरदस्त क्रिस्पी रेडी हुआ है जो ऊपर आएगा तड़के का। ठीक, और आप बताएं रोज़े कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं। और ये देखें चिकन जो है तकरीबन 15 से 20 केजी चिकन है। मैं भूल गई हूँ 15 केजी है या 15 से ज़्यादा, आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ। और चलें जो भी है आप नोट कर लें। और इस प्याज हमने पूरा ब्राउन नहीं करना, इसके अंदर हमने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डालना है, अदरक का पेस्ट डालना है। तो मैं तो ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, तो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग जो आप बनाएंगे उस हिसाब से आप डालना। प्याज हल्का सा सुनहरा होगा तो इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया है। और चिकन को ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चिकन हमने पूरा क्रश्ड करना है, पूरा ग्राइंड करना है। मींस के इसके बोटियाँ और इसके जो पीसेस वगैरह हमने करने हैं ताकि ये अच्छे तरीके से भंडारे में मिक्स हो जाए। सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया है, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। इसके अंदर मैंने सूखा सब्ज़ धनिया डाल दिया, हल्दी डाल दिया है। और फिर इसके अंदर मैं सुरख मिर्चें डालूँगी। सुरख मिर्चें मैंने देखा था ख़त्म हुई है तो मैं वो लेने के लिए गई थी, तो किचन में मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो मैं लेने के लिए गई थी। तब तक मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि नीचे से मसाला लगे ना। ठीक है, और एक दफ़ा हिला लिया है। तो हिलाने के बाद ये देखें प्याज मैंने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं ब्राउन करना, तो इसके अंदर ही जो है चिकन वगैरह वो गलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने पानी और डाल के सुरख मिर्चें मैंने डाल दी हैं। तो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग जितना आप क्वांटिटी में बनाएं उतना आप डालना। तो मेरी जो है माशाल्लाह सहरी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, माशाल्लाह 450 घरों में सहरी जाती है, इसलिए मैंने उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग मैंने सुरख मिर्चें और बाकी सारे मसाला जात मैंने डालने होते हैं। ठीक है, और पानी डाल के मैं इसको अब रख दूँगी पकने के लिए, छोड़ दूँगी। तो इसको अच्छी तरह पकाने के लिए मैंने फिर ढक्कन बंद कर दिया है और ये पकने शुरू हो गया था। और अच्छी तरह इसको मैं बार बार चेक करते रहूँगी ताकि इसकी पूरी जो चिकन वगैरह है वो गल जाए, बोटियाँ हड्डियों से लैदा हो जाएं। तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो हैं वो पीसेस टूटना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह इसको मैं बार बार पका के फुल आंच में पकाते रहूँगी। और वो मैंने साइड पे करके किचन में मैंने रख दिया था। चिकन हमारा हो गया था तो मैं उसको साइड पे कर दिया और बच्चे को मैंने बुलाया था, वो जो था वो पीसेस अलहदा कर रहा था बोटियाँ चिकन वगैरह से ना। तो ये देखें चने की दाल मैंने सबसे पहले डाली है, वो 15 केजी थी। उसको सुबह मैंने रख दिया था पानी में डिप करके, सुबह 2 बजे मैंने रख दिया था। ठीक है, दोपहर के 2 बजे। उसके बाद मैंने मूंग की दाल डाली है और मसूर की दाल डाली है। 2 किलो मूंग की दाल डाली है, किलो मैंने चावल डाले हैं और 2 किलो मैंने दलिया डाला है। ये चीज़ें डाल के और इतना आपने पानी डालना है कि सारी जो आपकी दालें हैं वो डिप हो जाएं। और हाँ, बार बार आपने इसको मिक्स करना है ताकि आपकी दाल नीचे ना लगे। ना ज़्यादा चूल्हा तेज़ करना है, ना ज़्यादा चूल्हा स्लो करना है। स्टार्टिंग में आपने चूल्हा तेज़ करना है ताकि एक बॉयल आ जाए या 2 बॉयल आ जाए, उसके बाद आप ज़रा मीडियम आंच में कर दें। अगर आप स्टार्टिंग में स्लो करेंगे ना तो सारी जो दालें हैं वो नीचे लगने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो दालें हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पक गई थी। तो बस ये बच्चा ग्राइंडर ले आया था और ग्राइंड होना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये प्रोसीजर मैं नहीं कर सकती, ऑलरेडी मशीन जो है बहुत ज़्यादा हैवी होती है। और साथ साथ मैंने इसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था और गरम मसाला डाल दिया था। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहु अहलु
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह करीम तेरे करम से तेरे तौफ़ीक़ से इस को तेरी बार में पेश किया, अपनी जनाब में कबूल मंजूर फरमा। करीम हमारी नीयतों में, हमारे अमाल में इखलास पैदा फरमा। रब्बे करीम इस एहतमाम में हर किस्म का हिस्सा लेने वाले या अल्लाह करीम उन सबको बरकतें अता फरमा। अल्लाह करीम इस नेमत को हमारे लिए बाइस अजर बना, बाइस ग़िज़ाइयत बना, जिस्मानी रूहानी अमराज दूर फरा, तेरे साल में मस्ती अता फरमा। रब्बे करीम सबको बरकतें अता फरमा, फकरों का तंगदस्ती मुहताजी दूर फरमा। या अल्लाह करीम अपनी ज़ात के सिवा हर किस्म की मुहताजी से महफूज फरमा। या अल्लाह करीम हम सबको अपने प्यार मोहब्बत और उनसे अता फरमा, हासिदीन के असर से, शयातीन का शर से महफूज फरमा। अल्लाह करीम जो दोस्त गैर हाजिर हैं उन सबको खैर अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।